दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यह कर रहा है कोई एपी है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं। एक एपी दिया है, यहाँ पर हमारा एक एपी दिया है। यहाँ 2 4 6 8 डैश डैश एक एपी बना दिए। कह रहे कौन सा पद जो है शून्य हो जाएगा। यहाँ कौन सा पद शून्य 0 हो जाएगा। तो वह पद हम अंतिमवा पद मान लेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको AN, अंतिम पद को AN कहते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माने अंतिमवा पद क्या है 0 है, उसको AN से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है। तो कह रहा है कि वह 0 किस नंबर पर आएगा। मतलब ये जो 0 है कौन नंबर पर आएगा, एन निकाल देना। पहला पर, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, ऐसे पांचवा पर। ठीक है, तो वही लिखे। तो वह 0 किस नंबर पर आएगा, ये एग्जाम में न लिखिएगा, ये समझाने के लिए बस लिखें। ठीक है, मतलब एन पूछ रहा है, एन बराबर वाट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको हल कर रहे हैं। कर रहा है देखिए तीसरा पद दे दिया है क्या 4, तो यहाँ से लिख रहे हैं तीसरा पद 4 है ना, तो यहाँ से देखिए A3 बराबर 4। ठीक है, और क्या है नौवा पद, देखिए नौवा पद -8, तो A9। ठीक है, -8 कर देंगे। अब यहाँ से इसको हल कर रहे हैं। A3 का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D बराबर 4। A9 का फॉर्मूला होता है, D को एक कम करके लिखेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 9 है तो 8D बराबर -8। ये समीकरण 1। समीकरण 2 से A और D का मान निकालेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहते हैं। विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं हम। तो देखिए जब खुद से कटता है तो बस घटाने पर लिखते हैं, सॉरी जोड़ने पर लिख देते हैं। और जब नहीं कटता है, ठीक है ना, तो घटाने पर लिखेंगे। ए नहीं कट रहा है तो यहाँ घटाएंगे हम। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। नीचे में सभी का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। घटाए हैं तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ घटाने पर। अब देखिए ए में से ए जाएगा, कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2D में से 8D जाएगा, नहीं जाएगा। 8D में से 2D को हम काटेंगे। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 6D बराबर। यहाँ देखिए 8 प्लस में है, अब ये वाला चिन्ह को नहीं, इसको देखेंगे तो 8 प्लस में है। ठीक है, और 4 भी प्लस, तो 8 और 4 कितना होगा 12, तो ये कर देंगे हम 12। अब D बराबर ये देखिए 12। ठीक है, अब -6, ये इसको काट देगा कितना 2 बार में, तो D बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, वहां से A का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों वही बात है। ठीक है, लीजिए हम 1 ही में रख रहे हैं। ठीक है ना, 1 चाहे 2 किसी में आंसर आ जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है A + 2D बराबर 4। A + 2 गुणे D का मान क्या है, देखिए D का मान -2 है तो -2 बराबर 4। अब यहाँ गुणा है तो देखिए +2 है, अब -2 गुणा करेंगे तो A -4 नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ इसमें दोनों में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट दे सकते हैं, तो 2 में -2 में करेंगे -4 बराबर 4। A बराबर 4, ये -4 है तो बराबर को इधर लाएंगे। ABCD को एक तरफ, संख्या नंबर को एक तरफ लिखते हैं, तो +4। A बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हमको क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा पद होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह कौन सा, तो
हम क्या मानेंगे कि वह अंतिमवा पद है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, एन निकाल देना है। तो टी एन का फॉर्मूला हम निकाल देंगे यहाँ से। तो देखिए टी एन कहें या इसको एन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अंतिम पद को हम टी एन भी कहते हैं, यहाँ टी एन कहिए चाहे एन, दोनों होता है। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यहाँ से देखिए एन दिया है, ये एन, तो एन का मान क्या होगा, 0। ए का मान कितना आया है, तो ए का मान नीचे 8 आया है, तो 8 प्लस हमको क्या निकालना है, तो हमको एन निकालना है, ठीक है। तो एन माइनस वन, डी का मान कितना है, तो डी का मान आया है देखिए -2, ठीक है। यहाँ ये डी का मान -2 है, तो यहाँ रख दे रहे हैं डी का मान -2। देखिए 0, ये 8 प्लस यहाँ देखिए -2 में एन में गुणा करेंगे, ठीक है। तो -2n, -1 में -2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2, 0। ये देखिए 8 प्लस में माइनस में कोष्ट को तोड़ रहे हैं गुणा करके, तो प्लस माइनस करेंगे तो -2n। फिर देखिए प्लस में आप +2 में गुणा करेंगे तो +2, ठीक है। अब सभी नंबर को एक तरफ ले जा रहे हैं यहाँ से, तो देखिए 8 है, ठीक है। चाहे इसको 2n को बराबर को इधर कर दे रहे हैं, तो माइनस में था तो प्लस में कर दिए, ठीक है। ये 8 + 2n, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब n बराबर ये देखिए यहाँ से n बराबर 10, अब बट्टा में ये 2 है, बट्टा मतलब गुणा में है तो अगले स्टेप में भाग में आ जाता है, बट्टा में 5 बार में, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोई AP दिया रहेगा ऐसे, यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4 A5, तो पांचवा पद पर जो होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर पांचवा पद पर 0 हो जाएगा, वही एन निकाल दिए हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।